हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सभी को आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम भाषा नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हम भाषाई राज्य के बारे में बात कर चुके हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 संघवाद का, जिसमें हमें भाषा नीति के बारे में बात करनी है। खास तौर से भाषा नीति क्या, चूंकि भाषाई राज्य अपने भारत के पढ़े, तो भारत ने भाषा को लेकर कैसी नीति अपनाई है, क्या श्रीलंका वाली गलती भारत ने भी की है, क्या उसने बेल्जियम वाला मॉडल अपनाया है। तो हमें इन सब बातों को लेकर देखना है, क्या वो गलती कर रहा है या उसने एक ऐसा मॉडल अपनाया है कि जिससे एकदम सब कुछ बहुत वेल एंड गुड तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बात करते हैं भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा यानी कि भाषा नीति के बारे में। पहली परीक्षा क्या थी, भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा कि नहीं, वो डर रहे थे, टाल रहे थे मामले को। हमने देखा 1953 से और 56 तक, आजादी से लेकर 1956 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बने। हालांकि पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन जाएगा 1953 में, लेकिन सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से राज्य बनना 56 से चालू हुए। अब दूसरी परीक्षा आ गई, भाषा नीति को लेकर दूसरी परीक्षा जाती है। अब आप एक फोटो देख रहे होंगे, हिंदी अपनाएं, हिंदी ही क्यों, बंगला तेलुगु क्यों नहीं, एक और सवाल आ गया। अब यही गलती तो श्रीलंका ने करी थी कि उसने एक भाषा थोप दी, तो दूसरे लोग हमारे यहाँ पर बंगला, तेलुगु है ना, कन्नड़, मलयालम, ये सब बोलने वाले लोग हैं, तो भाई उन सबका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भाषा नीति को बड़े सोच समझकर चलाना होगा। अब यहां पर सवाल आएगा राष्ट्रभाषा का, है ना। राष्ट्रभाषा आप किसको बनाएंगे, हिंदी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं तो दूसरी भाषाओं का अपमान हो जाएगा। कोई भी कहेगा तुमने बंगला को क्यों नहीं बनाया, तुमने तेलुगु को क्यों नहीं बनाया, तुमने कन्नड़ को क्यों नहीं बनाया, फिर बोली वाले आ जाएंगे, तुमने बुंदेली को क्यों नहीं बनाया, भोजपुरी को क्यों नहीं बनाया, बघेली को क्यों नहीं बनाया, है ना, अवधी को क्यों नहीं बनाया, ऐसे कई सारे लोग आ जाएंगे। तो हमें चूंकि भाषा की जब बात करनी थी तो हमने कोई भी राष्ट्रभाषा की बात नहीं करी। संविधान में किसी प्रकार की राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पूरे भारत में केवल 40% लोगों की मातृभाषा है। केवल 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, बाकी 60% लोगों की मातृभाषा कोई दूसरी भाषाएं हैं। इसलिए सबको हर एक भाषा को संरक्षण देना जरूरी था, हर एक भाषा को संरक्षित करना जरूरी था। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित भाषा का मतलब क्या है कि अनुसूची 8 में उनको जगह दे दी गई है कि ये लिस्टेड भाषाएं हैं। केंद्र सरकार के किसी भी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, तो वो किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, जो 21 हिंदी के अलावा है ना। हिंदी के अलावा मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, 22 भाषाएं हो जाएंगी। हिंदी के अलावा बात की जा रही है, हिंदी को मिलाकर 22 हो जाएंगी। राज्यों की भी अपनी भाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम इन्हीं भाषाओं में होता है। क्या कौन कौन सी भाषाएं हैं 8वें सूची में, 22 भाषाएं हैं, देख लीजिए। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। एक एक करके बताता हूं कहां कौन बोली जाती है। ये बोली जाएगी असम के अंदर, कहां बोली जाएगी, असम के अंदर। ये बोली जाएगी बंगाल के अंदर, कहां बोली जाएगी, बंगाल के अंदर। ये बोली जाएगी गुजरात के अंदर, गुजराती जो है वो कहां बोली जाएगी, गुजरात के अंदर। हिंदी जो बोली जाएगी उत्तर भारत के अंदर, करीब 6-7 स्टेट हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, राजस्थान, तो ऐसे उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में। कन्नड़ बोली जाएगी कर्नाटक के अंदर, कहां पर, कर्नाटक के अंदर। कश्मीरी बोली जाएगी कश्मीर के अंदर। कोंकणी बोली जाएगी गोवा के अंदर, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला इलाका भी लग जाएगा। मलयालम केरल के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर, मराठी महाराष्ट्र के अंदर, नेपाली जो नेपाल से सटा इलाका है वहां पर, कुछ असमिया में, सिक्किम में, इन सब इलाकों पर आपको देखने को मिलेगी, या नेपाली सीमा वाले क्षेत्र पर। उड़िया उड़ीसा में। ये राज्य हैं जिस राज्य में जो भाषा बोली जा रही है। तो ये 12 राज्यों की बात, 12 भाषाओं की बात कर ली। अब आगे बात करते हैं पंजाबी, पंजाब में, कहां पर, पंजाब के अंदर। संस्कृत कोई ऐसे राज्य नहीं है। सिंधी कहां बोली जाएगी, तो आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा कई सारे राज्यों में। तमिल तमिलनाडु के अंदर, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
तेलुगु आपको देखने को मिलेगी आंध्र के अंदर और तेलंगाना के अंदर, आंध्र एंड तेलंगाना के अंदर। उर्दू कहां देखने को मिलेगी, तो ये भी ऐसा कोई एक स्टेट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहीं पर। बोडो कहां देखने को मिलेगी, आसाम में। मैथिली कहां देखने को मिलेगी, बिहार में। संथाली कहां देखने को मिलेगी, झारखंड में। देखने को मतलब देखने नहीं मिलेगी, बोलते हुए मिलेगी। डोगरी कहां मिलेगी, कश्मीर में, जम्मू में। ये भाषाएं हैं जिनको अपने अपने राज्यों के अंदर बोला जा रहा है। ये 22 भाषाएं आप याद रखेंगे, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। अब हमने भाषा के मामले में क्या किया, भाषाई नीति अगर आप देखें तो हम श्रीलंका से ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में जल्दबाजी नहीं की, बहुत सावधानी बरती, बहुत आराम से काम किया। क्या सावधानी बरती, देखते हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर हमने अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद करना था। अंग्रेजी का प्रयोग किया और वो प्रयोग कब बंद होना था, 65 में। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषियों की मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे, तो अभी भी जारी है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में तो इस मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन भी हो गए थे। तो आप आज भी देखेंगे कि सरकारी काम अंग्रेजी में चल रहा है कई सारी जगह पर। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग में अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। बहुत आसानी से विवाद को दबा दिया गया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिवादन को लाभ पहुंचेगा। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे थे कि उनको, जो अंग्रेजी वाले लोग हैं, उनको शायद फायदा पहुंच जाए। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार किसी दूसरे राज्य के ऊपर जबरदस्ती इसको थोप दे। जहां कोई लोग इस भाषा को बोलते हो या ना बोलते हो, जबरदस्ती हम थोपेंगे नहीं। भारतीय राजनेताओं ने भी इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया हुआ है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं कि हमारे यहाँ पर भाषा विवाद आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा जैसा श्रीलंका में देखने को मिले था। तो हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सरकार है, देश का जो व्यवस्था है, उसमें भाषा नीति को कुछ इस तरीके से लचीलेपन के तरीके से अपनाया गया है कि हमने कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं बनाई, बल्कि अनुसूचित भाषाएं कर दी हैं 22, जिसमें सबकी अपनी महत्वपूर्ण भाषाएं आ गई हैं, उनको वहां पर शामिल कर लिया गया है, ताकि किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। और हिंदी को हम प्रमोट करेंगे लेकिन थोपेंगे नहीं। थोपने का मतलब क्या है, जब आप किसी पर थोपेंगे तो हो सकता है वो उसको बर्दाश्त करे और ना करे। जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो दंगा होगा। तो हमारे नेताओं ने लचीला रुख अपनाया है, जिसके कारण से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में आने से यहां पर बच जाते हैं। तो ये हमारी भाषा नीति की चर्चा थी। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पर हर एक वीडियो 100% फ्री आपको देखने को मिलता है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, स्कूली शिक्षा के, प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं, कंपटीशन की, सबके हम कोर्स बिल्कुल फ्री आपको ऑफर करते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता। तो ये सारे वीडियो आप कहाँ देखेंगे, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कौन सा, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल देख सकते हैं, कोर्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। मतलब आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मतलब इनकी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो भी वीडियो आता है तो आप कनेक्ट रहे, वहां पर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, वीडियो के बारे में भी, चैनल के बारे में भी। और आपकी भी कोई समस्या है तो वहां के थ्रू आप मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आप कर सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है तो उसको भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।